इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से मुक्की खाएगी, क्योंकि वास्तविकता में इंडिया यूएस का ज्वाइंट स्टेटमेंट हम पब्लिक डोमेन में है। भारत सरकार का पक्ष केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने देश की संसद के माध्यम से स्पष्टता के साथ में रखी है। देश के कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में बहुत स्पष्टता के साथ में भारत ने किस प्रकार से एग्री और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। और ये जो ट्रेड डील की जो बातचीत थी वो इतनी प्रोलॉन्ग जो चली, इतनी लंबी जो चली, उसका एकमात्र कारण था कि हम अपने किसानों के हितों के साथ में, अपने डेयरी उत्पादक किसानों के साथ में हम बिल्कुल भी उनके हितों के साथ में खड़े थे। इसलिए हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, जो बाद में रेसिप्रोकल टैरिफ कम होकर 18% तक लगा। जब 50% का टैरिफ लगा था तब यही कांग्रेस कहती थी कि देखिए एक प्रकार से भारत पे 50% का टैरिफ लगा। अब वो टैरिफ जब निगोशिएशन के माध्यम से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस टैरिफ को 18% तक के लाया, फिर से यही कांग्रेस खड़ी हो गई कि इन्होंने ट्रेड डील कर ली, सरेंडर हो गए। तो दोनों प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार से देश का ही विरोध कर रही है। दूसरा, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील की, लगभग 27 देशों के साथ, 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का बड़ा मार्केट भारत को मिला। भारत ने विगत 6 माह की मैं कुछ ट्रेड डील आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। भारत ने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूके का बड़ा मार्केट भारत को मिला। भारत ने यूएई के साथ में ट्रेड डील की, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में ट्रेड डील की, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ में ट्रेड डील की। जब जब देश के हित का विषय आता है, कांग्रेस इस प्रकार से देश का विरोध करने लगती है। और जो तीसरा अंतिम विषय कि एमएस स्वामीनाथन की कमेटी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। किसानों के समर्थन मूल्य की बात थी और किसानों के जीवन में किस प्रकार से खुशहाली लाए, दुनिया भर के रिकमेंडेशन एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने किए थे। 2006 से लेकर 2014 तक के कांग्रेस की शासन देश में था। क्या यूपीए सरकार ने एक भी रिकमेंडेशन एमएस स्वामीनाथन कमेटी का, उस आयोग का, क्या कभी इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया? लेकिन अब तो आप सरकार में हैं, आप कर दीजिए लागू। तब छोड़ दीजिए। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या किसी ने कंप्लीटली एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कभी पढ़ा? अंबिका जी, राहुल गांधी से इतना बस कह दीजिए कि उस एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टिंग में किसानों को किस प्रकार से, चाहे उनके बीमा का विषय रहे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान निधि का विषय रहे, ऐसे अनेक विषय थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अलग अलग विषयों के माध्यम से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगाया है। आज जब ट्रेड डील का विषय आ रहा है, भारत सरकार का ऑफिशियल वर्जन है, अमेरिका और इंडिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, कांग्रेस को उस पर भी विश्वास नहीं है। राजनीति, ऐसे देश के विरोध के साथ में राजनीति नहीं हो सकती ब्रजेश जी। राजनीति सारगर्भित और तथ्यों के माध्यम से होने की आवश्यकता है। हम ऐसे कई उदाहरण आपके सामने रख देंगे। 2008 में इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील हुआ था। देश की आत्मनिर्भर और तो अजय जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं ये किसान की आवाज नहीं है, ये राजनीतिक रैली है, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ब्रजेश जी, आप तय मानिए कल की जो किसान चौपाल है वो मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनेगी, आप तय मानिएगा। और हम अपने अजय जी से पूछना चाहते हैं कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू कर रहे हो? दूसरा, किसानों का कर्जा कम, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई, आप ही ने लागू नहीं किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, अब सरकार में तो ब्रजेश जी हम नहीं है, सरकार में तो ये है, और 22-23 साल से तो मध्य प्रदेश में है और लगभग 12-13 साल से केंद्र में है। तो इनको नैतिकता के आधार पर कर देना चाहिए, कर दें। अगर बहुत ज्यादा ऐसे किसानों के हैं तो, और कर्जा माफ कर दें जो किसानों के सर पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है। आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, कर्जा माफी का, तो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा ही नहीं किया, कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपने जो वादे किए वो लागू करें। तो वादे लागू करते, वादे लागू कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो पे लोगों ने उन पर भरोसा जताया ना, आपके मैनिफेस्टो पे थोड़ी नहीं जताया। सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ हम ले रहे थे रूस से, उस पर रोक लगा दिया अमेरिका ने। सस्ता मिलता तो डीजल सस्ता मिलता। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा है उसके ऊपर, जाने क्या मजबूरी है अभी तक के, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस को ट्रंप पर भरोसा है, देश पर भरोसा नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। बैठक लगा रहे हैं, इतना तो जो नहीं होना सुबह कुछ चाहिए। बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, उस पर भरोसा है।